जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, फ्री में हर एक चीज़, पढ़ाई से लेकर खाना पीना, ड्रेस, बुकें, किताबें और सारी चीज़ दी जाती हैं, वो दरवाज़ा दारुस्सलाम। वो कांग्रेस का कोई ऑफिस नहीं है, आरजेडी का, जेडीयू का या और किसी दल का जो इस इलाके में लड़ते हैं, या आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का नहीं है। अगर किसी का है दरवाज़ा खुला हुआ, वो दारुस्सलाम का है, इसलिए लोग दारुस्सलाम आते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुजा और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर 24 और मेरे सहयोगी, मेरे पार्टनर जो है स्टार न्यूज़ वाला, दोनों आए हुए हैं हैदराबाद। और हैदराबाद आने का रीज़न ये है कि ये हैदराबाद आखिर चीज़ क्या है। और ये आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दारुस्सलाम, ये AIMIM के हेड ऑफिस है, हेड ब्रांच है। यहाँ दारुस्सलाम में लोग हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जगहों से यहाँ आते हैं और अपने लिए, अपने इलाके की मदद के लिए, चाहे तो सीट के लिए या फिर वहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद दारुस्सलाम से एक फैसला लिया जाता है कि हम कौन सा स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे। और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ सहयोगी है, हमारे आसपास मासूम रज़ा साहब, जो दारुस्सलाम में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मासूम रज़ा जी, आप ज़रा बताएँ, आप अपनी तारुफ बताएँ। मेरा नाम मासूम रजा हुआ, जो बिहार के सीमांचल एरिया किशनगंज, ख़ासतौर से किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा से बिरनिया मेरा घर हुआ। इलेक्शन कैंपेनिंग में हम लोग आए हुए हैं। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ माजिद साहब इलाके में रैली में हम लोग शामिल हुए थे। फिर कुछ मीटिंगें हैं अभी हमारे कुछ पुराने साथियों के साथ जो हैदराबाद से बिहार का दौरा बहुत ज़्यादा किए हैं। उस ताल्लुक़ से मैं अभी उधर का दौरा छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। एतमाद के हमारे जो अजीज़ साहब हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात है और कई लोगों से हमारी मुलाकात, उस ताल्लुक़ से यहाँ पर आया हूँ। सर, ये बताएंगे आखिर ये दारुस्सलाम है क्या? लोग खाली सुनते हैं, हम लोग भी सीमांचल से आए हैं, क्योंकि बिहार के एक छोटे से खित्ते से आए हैं हम लोग, सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए, यहाँ पे कवर करने के लिए। आखिर ये दारुस्सलाम है क्या चीज़ और लोग दारुस्सलाम को किस वजह से और किस एंगल से जानते हैं, ज़रा बताइए। देखिए, दारुस्सलाम का दूसरे अगर अल्फाज, इनका माना अगर निकालिएगा तो अरबी से दूसरा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि यहाँ पर तरक्की की बुनियाद जो इस इलाके में जो रखी गई, और ख़ास तौर से मुसलमानों के मसलों मसाइल, उनकी हिफाजत, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए बजट तैयार करना, ये सारा मामला दारुस्सलाम से तय होता है। कई मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल्स, कई स्कूल्स, एक्सेलेंस स्कूल, ओवैसी स्कूल, ये सारा मामला दारुस्सलाम से ही चलता है। उसके अलावा 14,000 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल मुफ्त में यहाँ तालीम पाते हैं, जिनके गार्जियन बच्चों को, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, फ्री में हर एक चीज़, पढ़ाई से लेकर खाना पीना, ड्रेस, बुकें, किताबें और सारी चीज़ दी जाती हैं, वो दरवाज़ा दारुस्सलाम। वो कांग्रेस का कोई ऑफिस नहीं है, आरजेडी का, जेडीयू का या और किसी दल का जो इस इलाके में लड़ते हैं, या आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का नहीं है। अगर किसी का है दरवाज़ा खुला हुआ, वो दारुस्सलाम का है, इसलिए लोग दारुस्सलाम आते हैं। सर, ये दारुस्सलाम में सुनने में आ रहा है कि दारुस्सलाम में आपने कहा कि लगभग 14 से 15 हज़ार बच्चे जो गरीब गुरबा तबके के हैं वो पढ़ते हैं। आप चाहे तो इंजीनियरिंग कर लीजिए, डॉक्टर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये दारुस्सलाम से होता है। तो आप ये बताइए कि दारुस्सलाम से जब इतनी एजुकेशन है, तो हमारे बिहार के जो सीमांचल में वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो दावा भी करते हैं, तो इस सीमांचल के खित्ते से कितने लोग हैं इस दारुस्सलाम में? देखिए, असल मसला ओवैसी साहब का क्या है, पहले उसको मोटो को समझना है। ओवैसी साहब खुले अल्फाज में कई बयानात में अपना बयान किए हैं कि हमने जंगें लड़ी, हमारा कत्लेआम हुआ, यहाँ पर खून की नलियाँ बह गई, है ना। उसके बाद AIMIM वजूद पर आई, फिर दारुस्सलाम बना। आसान नहीं है, तब जाकर ये सारा चीज़ कायम हुआ। ये अगर आप बिहार में लाना चाहते हैं, ये यूपी में लाना चाहते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उनका साफ कहना है कि आप 15 से 20 साल हमें दो, हम दारुस्सलाम हर स्टेट को बना देंगे। जहाँ मुसलमानों की तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है, मैं उस इलाके को तरक्की के राह पर लाकर खड़ा कर दूँगा। रही बात कि दारुस्सलाम की तरह हमारे यहाँ स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, मामला चल रहा है, बहुत सारी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इलाज। इलाज के लिए क्या है? डॉक्टर्स।
जो यहाँ के डॉक्टर्स वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, और हमारे वहाँ जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उस हिसाब से नहीं बन पा रहे हैं, जो इस हिसाब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उस मामले पर भी हम लोग का मामला चल रहा है। उसके अलावा स्कूल वगैरह का भी मामला चल रहा है। देखिए, बहुत अनकरीब हम लोग बिहार में भी अल्लाह ने चाहा ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल वगैरह का भी कायम होगा इंशाल्लाह, लेकिन सब्र रखना होगा। तो ये थे मासूम रज़ा साहब जो बता रहे थे कि यहाँ जो है दारुस्सलाम की खूबी क्या है और दारुस्सलाम क्यों बना। और अब मैं अपने पीछे दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है इंजीनियरिंग कॉलेज का ये सबसे बड़ा कैंपस है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे यतीम, लाचार, जो गरीब गुरबा है, जो नहीं अपने आप को पढ़ा सकते, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, वो चाहे यहाँ ला कर के दे सकते हैं। और उन्हें सिर्फ कहना पड़ेगा कि मेरे पास पढ़ाने के लिए, बच्चे को तालीम देने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसके वजह से आप लोग, मैं खुद दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ अगर देखेंगे तो उनकी ऑफिस है और यहाँ बहुत बड़ी कैंपस है। इस कैंपस में लगभग, हमको तो लगता है कि इस कैंपस में देखा जाए तो लाखों की तादाद में इस कैंपस में लोग यहाँ समा सकते हैं। इतनी बड़ी दारुस्सलाम की पैलेस है, जगह है। और ये इतनी बड़ी बड़ी चमचमाहट वाली बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग को बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है। और ये दारुस्सलाम आज जो इतनी बड़ी इमारत बन के खड़ी है, और ये पूरे हिंदुस्तान में दारुस्सलाम का नाम लोग ज़बानों पे लेते हैं, तो आखिर क्यों लेते हैं? इस दारुस्सलाम की आखिर खूबी क्या है? ये खूबी आप लोग जो है देख रहे हैं। और मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि इस एरिया में ओवैसी हॉस्पिटल है, ओवैसी कॉलेजेस है, हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल है, ये सारे चीज़। जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि लगभग मैं 18 से 20 हज़ार बच्चे, यतीम लाचार बच्चे को फ्री किताबें, फ्री तालीम, फ्री कपड़े, फ्री खाना, सब चीज़ देता हूं। तो ये वो दारुस्सलाम है जहां से गाइडलाइन चलता है। तो आप लोग हमेशा हम लोगों के साथ बने रहें। और हमेशा आप लोगों को मैं अपनी इलाके की बात तो नहीं, आज कुछ दिन मैं आया हुआ हूँ हैदराबाद, जो 2-4 दिन से मैं इस इलाके को मुआयना कर रहा हूँ कि इस इलाके का हाल क्या है, लोग ओवैसी को पसंद क्यों करते हैं, लोग ओवैसी को मानते क्यों हैं। और ओवैसी वो ऐसा शख्सियत है कि दुनिया के 5 बड़े शख्सियतों में से जो लीडर को कहा जाता है वो है ओवैसी। और इसी ओवैसी के आज दारुस्सलाम को आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।